आइए हम सभी महर्षि गौतम जी द्वारा कृत न्याय दर्शन का स्वाध्याय करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि दृष्टांत क्या है। तो दृष्टांत के संबंध में बताया गया कि अनेक प्रकार के पदार्थों को समझाने के लिए, उसका सही स्वरूप बताने के लिए जो उदाहरण दिए जाते हैं, जिस विषय को लौकिक और परीक्षक दोनों समान रूप से स्वीकार करें, वह दृष्टांत कोटि में आता है। तात्पर्य है ऐसे विषय का उपयोग आगे दृष्टांत के पश्चात में कहते हैं कि अवयव में उदाहरण दृष्टांत रूप से किया जाता है। कहते हैं कि सिद्धांत का स्वयं दृष्टांत पद से यह भावना अभिव्यक्त होती है, यह दृष्ट और अंत दो पदों का समवाय है। पहले का अर्थ है ज्ञात, दृष्ट माने किसी चीज को जानना, देखना, समझना, और दूसरे का है ऐसा होने का निश्चय, उसकी पूर्णता, अंत है। इत्थम भाव व्यवस्था, किसी ज्ञात अर्थ का पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा उसी रूप में अर्थात समान रूप में स्वीकार करना। दो पक्ष है, दोनों पक्षों के लोगों को जब मान्य होता है, जैसे न्यायालय के में न्यायाधीश जब कोई फैसला करते हैं तो विपक्ष हो या पक्ष के लोगों, दोनों को मानना पड़ता है। तो इसी प्रकार के जो उदाहरण है उसी को कहते हैं दृष्टांत। समान रूप में स्वीकार करना दृष्टांत है। अवयवों में दृष्टांत का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सिद्धांत का लक्षण, अवसर प्राप्त सिद्धांत का लक्षण सूत्रकार ने किया है। तंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थिति सिद्धांतः। तंत्राधिकरणाभ्युपगम संस्थिति, तंत्र संस्थिति, अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत है। सिद्धांत पद सिद्ध और अंत दो पदों का समवाय है। पहले का भाव है यह इस प्रकार है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही साबित करना, ये सिद्ध है। यह इस प्रकार का है, इस रूप में जाना गया अथवा स्वीकृत किया गया पदार्थ। दूसरे का तात्पर्य है पूर्णतया वैसे होने का निश्चय, पदार्थ विषयक ज्ञान की पूर्णता, यह ऐसा हो सकता है, अन्य प्रकार का नहीं। यह सिद्धांत का स्वरूप है। ठीक यही भाव सूत्र के संस्थिति पद द्वारा अभिव्यक्त होता है। सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार, अच्छी तरह, पूर्ण रूप से। स्थिति ठहराव, जो वस्तु जैसी जानी गई है उसका पूर्णता से उसी रूप में होना। इत्थम भाव व्यवस्था संस्थिति पद का तात्पर्य है इसके अनुसार सिद्धांत का स्वरूप या लक्षण केवल संस्थिति है। सूत्र के शेष पद संस्थिति पद के साथ जुड़कर सिद्धांत के विषय विभिन्न प्रकारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें विशेष रूप से बताया गया कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझ लेना, वैसा ही प्रतिपादित करना। ऐसा ना हो कि फिर वो परिवर्तित हो जाए। तो इस स्थिति को कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, तो जो बदल जाए वो सिद्धांत नहीं है। तो इसी पर अभी चर्चा हुई। आगे सिद्धांत के कई भेद इसमें बताए गए हैं। तो आज के इस
न्याय दर्शन के स्वाध्याय को यही विराम देते हैं। ओम।